सभी शिव भक्तों को मंच पंथ का सादर यथायोग्य। आइए आज हम शिव महापुराण के नए खंड चतुर्थ खंड में प्रवेश करने जा रहे हैं। तृतीय खंड पूरा पार्वती खंड था। पार्वती जी को कठिन तपस्या कर शिव जी मिल गए। शिव जी इनको लेकर के चल दिए हैं कैलाश। अब आज हम चतुर्थ खंड में प्रवेश करेंगे। सभी का स्वागत है प्रेम और श्रद्धा के साथ। आइए वंदना करें, सभी प्रभु का आवाहन करें। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कल्पितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवाम्रभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आनंदी आनंद कर सब संकट दूर, जो सेवक शरण पड़े सदा रहे भरपूर। तुम दाता हम मांगता, दिया तुम्हारी खाए, तुम ऐसी जगदाता माता, छोड़ तुम्हें और किस दर जाए। सदा भवानी दाहिनी सिद्धि करे गणेश, पंचदेव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आइए भक्तों नए अध्याय में प्रवेश करते हैं। आज हम 2 अध्याय पढ़ेंगे। रुद्र संहिता का ये आपको देखने को मिलेगा। चतुर्थ खंड है। हमने देखा देवताओं द्वारा स्कंद का, स्कंद कौन है? शिव और पार्वती के पुत्र कार्तिकेय का एक नाम स्कंद भी है। शिव पार्वती के पास ले जाया जाना, उनका लाड़ प्यार देवी के मांगने पर शिव जी का उन्हें तारक वध के लिए स्वामी कार्तिक को दे देना। कुमार की अध्यक्षता में देव सेना का प्रस्थान, महिसागर संगम पर तारकासुर का आना और दोनों सेनाओं में मुठभेड़, वीरभद्र का तारक के साथ घोर संग्राम हुआ। पुनः श्री हरि और तारक में भयानक युद्ध हुआ। पहले वंदना करते। वंदना करने से जिनका मन प्रसन्न हो जाता है, जिन्हें प्रेम अत्यंत प्यारा है, जो प्रेम प्रदान करने वाले, पूर्णानंदमय, भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने वाले, संपूर्ण ऐश्वर्यों के एकमात्र आवास स्थान और कल्याण रूप स्वरूप हैं, सत्य जिनका विग्रह है, जो सत्यमय है, जिनका ऐश्वर्य त्रिकाल बाधित है, जो सत्य प्रिय एवं सत्यदाता है, ब्रह्मा और विष्णु जिनकी स्तुति करते हैं, स्वेच्छा अनुसार शरीर धारण करने वाले उन भगवान शंकर की मैं वंदना करता हूँ। नारद जी ने पूछा, देवताओं का मंगल करने वाले देव परमात्मा शिव तो सर्वसमर्थ है। आत्माराम होकर भी उन्होंने जिस पुत्र की उत्पत्ति के लिए पार्वती के साथ विवाह किया था, उनके वह पुत्र किस प्रकार उत्पन्न हुए तथा तारकासुर का वध कैसे हुआ,
ब्राह्मण मुझ पर कृपा करके यह सारा वृत्तांत पूर्ण रूप से वर्णन कीजिए। इसके उत्तर में ब्रह्मा जी ने सारा कथा प्रसंग सुनाकर कुमार के गंगा से उत्पन्न होने तथा कृतिका आदि 6 स्त्रियों के द्वारा उनके पाले जाने वाले उन 6 की संतुष्टि के लिए उनके 6 मुख धारण करने और कृतिकाओं के द्वारा पाले जाने के कारण उनका नाम कार्तिकेय हो गया। बोलो कार्तिकेय महाराज की जय हो। कार्तिकेय नाम होने की बात कही जाती है। तदंतर उनके शंकर गिरिजा की सेवा में लाए जाने की कथा सुनाई गई। फिर ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान शंकर ने कुमार को गोद में बैठाकर अत्यंत स्नेह प्यार और किया और देवताओं ने उन्हें नाना प्रकार के पदार्थ, विद्याएं, शक्ति और अस्त्र शस्त्रादि आदि प्रदान किए। पार्वती के हृदय में प्रेम समाता नहीं था। उन्होंने हर्षपूर्वक मुस्कुराकर कुमार को परमोत्तम ऐश्वर्य प्रदान किया, साथ ही चिरंजीवी भी बना दिया। लक्ष्मी ने दिव्य संपत्ति तथा एक विशाल और मनोहर हार अर्पित किया। सावित्री ने प्रसन्न होकर भी सारी सिद्ध विद्याएं प्रदान कर दी। मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार वहां महोत्सव मनाया जा रहा था। सभी के मन प्रसन्न थे। विशेषतः शिव और पार्वती के आनंद का तो पार ही नहीं था। इसी बीच देवताओं ने भगवान शंकर से क्या कहा, याद दिला रहे हैं उनको, हे प्रभु, यह तारकासुर कुमार के हाथों को ही मारा जाना वाला है। इसलिए ही यह पार्वती परिणय और कुमारोत्पत्ति आदि उत्तम चरित्र घटित हुआ है। अतः हम लोगों के सुखार्थ उसका काम तमाम करने के लिए कुमार को आज्ञा दे दीजिए। हम लोग आज ही अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर तारका को मारने के लिए रण यात्रा करेंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुने, यह सुनकर भगवान शंकर का हृदय दयार्थ हो गया। उन्होंने उनकी प्रार्थना स्वीकार करके उसी समय तारक का वध करने के लिए अपने पुत्र कुमार को देवताओं को सौंप दिया। फिर तो शिव जी की आज्ञा मिल जाने पर ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी देवता एकत्र होकर गुह को आगे करके तुरंत ही उस पर्वत से चल दिए। उस समय श्री हरि आदि देवताओं के मन में पूर्ण विश्वास था कि ये अवश्य तारक का वध कर डालेंगे। कौन? कार्तिकेय जी। वे भगवान शंकर के तेज से भावित थे। कुमार के सेनापति तुम्हें तारक का संहार करने के लिए रण क्षेत्र में आए। उधर महाबली तारक ने जब देवताओं के इस युद्ध योग को सुना तब वह भी एक विशाल सेना के साथ देवों से युद्ध करने के लिए तत्काल ही चल पड़ा। उसकी इस विशाल वाहिनी को आती देख देवताओं को परम विस्मय हुआ। पूरे 1 से लेकर के 8 अध्याय तक इनके युद्ध का प्रसंग है। ये तो हम संक्षिप्त में सुना रहे हैं, इसलिए इसको रुद्र संहिता कहा गया है। शिव महापुराण में 8 अध्यायों में इसका पूरा विस्तार से वर्णन आपको देखने को, सुनने को, पढ़ने को, पठन पाठन को मिल सकता है। फिर तो वे बलपूर्वक बारंबार सिंहनाद करने लगे। उसी समय तुरंत ही भगवान शंकर की प्रेरणा से विष्णु आदि समस्त देवताओं के प्रति आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने क्या कहा, हे देवगण, तुम लोग जो कुमार के अधिनायक तत्व में युद्ध करने के लिए उद्यत हुए हो, इससे तुम संग्राम में दैत्यों को जीतकर विजयी होगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुने, उस आकाशवाणी को सुनकर सभी देवताओं का उत्साह बढ़ गया, उनका भय जाता रहा। वे वीरोचित गर्जना करके उनके युद्ध कामना बलवती उठी और वे सब के सब कुमार को अग्रणी बनाकर बड़ी उतावली के साथ महिसागर संगम को गए। उधर बहुसंख्यक असुरों से घिरा हुआ वह तारक भी बहुत बड़ी सेना के साथ शीघ्र ही वहां आ धमका जहाँ वे सभी देवता खड़े थे। उस असुर के आगमन काल में प्रलयकालीन मेघों के समान गर्जना करने वाले रण भेदियों तथा अन्य कर्कश शब्द करने वाले रणवाद्य बज रहे थे। उस समय तारकासुर के साथ आने वाले दैत्य ताल ठोंकते हुए गर्जना कर रहे थे। उनके पदाघात से पृथ्वी कांप उठती थी। उस अत्यंत भयंकर कोलाहल को सुनकर भी सभी देवता निर्भय बने रहे। वे एक साथ मिलकर तारकासुर से लोहा लेने के लिए डट कर खड़े रहे। उस समय देवराज इंद्र कुमार को गजराज पर बैठाकर सबसे आगे खड़े हुए। वे लोकपालों से घिरे हुए थे। उनके साथ देवताओं की महती सेना थी। कितना सुंदर चित्रण है, आंखों के आगे चित्र जैसा छा जा रहा है। तत्पश्चात कुमार ने उस गजराज को तो महेंद्र को ही दे दिया और वे स्वयं ऐसे विमान पर आरूढ़ हुए जो परम आश्चर्यजनक तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित था। उस समय उस विमान पर सवार होने से सर्वगुण संपन्न महायशस्वी शंकर पुत्र कुमार उत्कृष्ट शोभा से संयुक्त होकर सुशोभित हो रहे थे। उन पर परम प्रकाशमान चंवर डुलाए जा रहे थे। इसी बीच बलाभिमानी एवं महावीर देवता और दैत्य क्रोध से विवल होकर परस्पर युद्ध करने लगे। उस समय देवताओं और दैत्यों में बड़ा घमासान युद्ध हुआ। क्षण भर में ही सारी रणभूमि रणमुंडों से
व्याप्त हो गई। तब महाबली तारकासुर बहुत बड़ी सेना के साथ देवताओं को युद्ध करने के लिए वेग पूर्वक आगे बढ़ा। उस रणदुर्मुद तारक को युद्ध की कामना से आगे बढ़ते देखकर इंद्र आदि देवता तुरंत ही उसके सामने आए। फिर तो दोनों सेनाओं में महान कोलाहल होने लगा। तत्पश्चात देवों और असुरों का विनाश होने वाला ऐसा द्वंद्व युद्ध हुआ जिसे देखकर वीर लोग हर्षोत्फुल्ल हो गए और कारों के मन में भय समा गया। इसी समय वीरभद्र कुपित होकर के महाबली प्रथम गणों के साथ वीराभिमानी तारक के समीप आ पहुंचे। वे बलवान गणनायक भगवान शिव के कोप से उत्पन्न हुए थे। यार है ना आपको, शिव जी की जटा से उत्पन्न हुए थे। अभी इससे पहले तृतीय खंड में मैंने आप लोगों को सुनाया था। उस समय प्रथम गणों तथा सारे असुरों के मन में परमोल्लास था तथा वे उस महासुर में परस्पर गुत्थम गुत्थ होकर जूझने लगे। तदंतर वीरभद्र से तारका का भयानक युद्ध हुआ। इसी बीच असुरों की सेना रण से विमुख हो भाग चली। इस प्रकार अपनी सेना को तितर बितर हुई देख उसका नायक तारकासुर क्रोध से भर गया और 10 भुजाएं धारण करके सिंह पर सवार होकर देवगणों को मार डालने के लिए वेग पूर्वक उनकी ओर झपटा। वह युद्ध के आने पर देवों और प्रथम गणों को मार मार कर गिराने लगा। तब प्रथम गणों के नेता महाबली वीरभद्र उसके एक कर्म को देखकर उसका वध करने के लिए अत्यंत कुपित हो उठे। फिर तो उन्होंने भगवान शिव के चरण कमल का ध्यान करके ऐसा श्रेष्ठ त्रिशूल हाथ में लिया जिसके तेज से सारी दिशाएं और आकाश प्रकाशित हो उठे। इसी अवसर पर महान कौतुक प्रदर्शन करने वाले स्वामी कार्तिकेय ने तुरंत ही वीर बाहु द्वारा कहलाकर उस युद्ध को रोक दिया। तब स्वामी की आज्ञा से वीरभद्र उस युद्ध से हट गए। बोलो शंकर भगवान की जय होवे। तब स्वामी की आज्ञा से वीरभद्र उस युद्ध से हट गए। यह देखकर असुर सेनापति महावीर तारक कुपित हो उठा। वह युद्ध कुशल तथा नाना प्रकार के अस्त्रों को जानकार था अतः देवताओं को ललकार ललकार कर उन पर बाणों की वृष्टि करने लगा। उस समय बलवानों में श्रेष्ठ असुरराज तारक ने ऐसा महान कर्म किया कि सारे देवता मिलकर भी उसका सामना नहीं कर सके। उन भयभीत देवताओं को यों पिटते हुए देखकर भगवान अच्युत को क्रोध हुआ। अच्युत कौन है? भगवान विष्णु। इस बीच अच्युत ने कुपित होकर महान सिंहनाद किया और धधकती हुई ज्वालाओं के से प्रकाश वाले अपने चक्र को उठाया। फिर तो श्रीहरि ने उसी चक्र से दैत्यराज तारक पर प्रहार किया। उसकी चोट से अत्यंत व्यथित होकर वह उस असुर पृथ्वी पर गिर पड़ा, परंतु वह असुर नायक तारक अत्यंत बलवान था अतः तुरंत ही उठकर उस दैत्यराज ने अपनी शक्तियों से चक्र के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मुने भगवान विष्णु और तारकासुर दोनों बलवान थे और दोनों में परस्पर अगाध बल था अतः युद्ध स्थल में वे परस्पर जूझने लगे। बोलो इंद्र भगवान की जय होवे, बोलो विष्णु भगवान की जय होवे, शिव शंकर भगवान की जय होवे, कार्तिकेय महाराज की जय होवे। कितना सुंदर युद्ध का वर्णन किया आंखों के सामने कि हम देखते ही रह गए। और यह वर्णन हमने देखा 8 अध्याय तक युद्ध चला। तो प्रथम अध्याय से लेकर 8वें अध्याय तक अध्याय पूर्ण होने पर विश्राम पर हम शिव शंकर का ध्यान देते हैं और अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय होवे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते यानि सम्मया दास्वामिति मामत्वां क्षमयस्य परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यद पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्मि। हे देवादिदेव, हे महादेव, आपकी जय होवे। जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा, यही है शिव शंकर कथा। भोले बाबा की कथा, यही है शिव शंकर की कथा, यही है भोले बाबा की कथा। ओम
नमः शिवाय। कल फिर चतुर्थ खंड के 9वें अध्याय में प्रवेश करते हैं दोस्तों। तब तक के लिए हर हर महादेव।